52 कार्ड्स पर बेस्ड प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। और कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे और होने भी चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्ड्स। वही कार्ड्स जिनको आप जनरली बोलते हो पत्ते। जितने भी आपके कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं भाई। कार्ड्स का एक डेक होता है, गड्डी बोलते हैं, जैसे हम ताश की गड्डी। ठीक है, तो आज हम ताश पढ़ने वाले हैं, ताश के बारे में समझने वाले हैं। ताश कौन कौन से होते हैं, कितने कलर के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये सारी बातें पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक और बात भैया, इनको समझने के बाद कोई गलत लत मत लगा लीजिएगा। मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं आपके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस के लिए, ना कि मैं आपको जुआ खेलने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने 52 कार्ड्स के बारे में जानने के लिए कि हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं बड़े भैया। 52 कार्ड्स में 4 कलर, आपके यहाँ पर 4 कैटेगरी होती हैं। ठीक है, इन 4 कैटेगरी में सबसे पहली होती है आपकी स्पेड, जिसका सिंबल ऐसा होगा। ठीक है, दूसरी होती है हमारी हर्ट, जिसका सिंबल ऐसा होगा, और तीसरी होती है डायमंड, जिसका सिंबल ऐसा होगा। अब वहीं पर चौथी होती है क्लब, जिसका सिंबल ऐसा होगा। अगर हिंदी में बोलें तो इसको बोलते हैं हुकुम, इसको बोलते हैं पान, और इसको बोलते हैं ईंट, और इसको बोलते हैं चिड़ी। ठीक है, तो हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? हुकुम का पत्ता। ठीक है, इसको बोला जाता है पान का पत्ता, और इसको बोला जाता है ईंट का पत्ता, और इसको बोला जाता है चिड़ी का पत्ता। ठीक है, अब ये आपकी 4 कैटेगरी होती हैं, मतलब 52 कार्ड्स हैं। इन कैटेगरीज में 4 कैटेगरीज में अगर आप डिवाइड कर दोगे तो पर कैटेगरी में 13 कार्ड होंगे। कितने होंगे भैया? 13 कार्ड्स होंगे। 13 पत्ते निकल कर आ जाएंगे, 13 ताश निकल कर आ जाएंगे। क्लियर है? तो यहां पर भी 13 होंगे, यहां पर भी 13 होंगे, यहां पर भी 13 होंगे, यहां पर भी 13 होंगे। तो आप समझ लीजिए कि चिड़ी के भी कितने पत्ते होंगे? 13 होंगे 52 पत्तों में से। अगर आपको हुकुम के गिनने हैं तो हुकुम के कितने पत्ते होंगे? 13 ही होंगे 52 में से। ठीक है, ऐसे ही आप पान के देखोगे तो भी 13 होंगे, अगर आप ईंट के देखोगे तो भी 13 पत्ते होंगे। तो 13 13 13 4 बारी आपके टोटल 52 कार्ड्स 52 पत्ते निकल कर आ जाते हैं। क्लियर है? तो यहां पर यह बात समझ में आ गई होगी। अब इसी ईंट को डायमंड या हुक भी बोल देते हैं, दोनों वर्ड हैं इसके लिए। क्लियर है? अब यहां पर आपको ये 4 कैटेगरी समझ में आ गई होंगी। अभी यहां पर एक बात और समझिएगा कि अगर आप देखते हो तो इन 52 कार्ड्स में 52 कार्ड्स में 2 कलर हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप डिवाइड करते तो भैया 2 कलर में डिवाइड करते, एक तो ब्लैक में और दूसरा किस में? रेड में। एक तो आप ब्लैक कलर में डिवाइड करते और दूसरा आप रेड कलर में डिवाइड कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ ब्लैक और रेड 2 कलर हैं आपके। इन दोनों को अगर देखते हैं हम तो ये दोनों रेड कलर के हैं, मतलब 13 और 13 26 कार्ड होंगे। कितने कार्ड होंगे? 26 कार्ड्स होंगे, जो किस कलर के होंगे भैया? वो रेड कलर के होंगे। ठीक है, और यहीं से आप इनको देखिए, हुकुम के, स्पेड के 13 और चिड़ी के 13। ठीक है, तो ये 13 और 13 26 कार्ड्स ही किसके होंगे? तो 26 कार्ड्स होंगे आपके ब्लैक कलर के। कैसे होंगे? ब्लैक कलर के। आप इन बातों को समझ गए होंगे। आप दोबारा से समझ लीजिए कि 4 कैटेगरी, इन 4 कैटेगरीज में सीधा सीधा आपको नजर आएगा 13 13 एक कैटेगरी में। ठीक है, लेकिन अगर बात कलर पर करोगे तो एक कलर में 2 कैटेगरी आती हैं, मतलब 26 कार्ड्स होते हैं ब्लैक कलर के और 26 कार्ड्स होते हैं रेड कलर के। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन कलर से भी पूछता है, कैटेगरी से भी पूछता है, और प्रॉपर किसी एक कार्ड को लेकर भी पूछता है। क्लियर है? स्पेसिफिक उस कार्ड का नाम लेकर, उस कार्ड का नेम लेकर बिल्कुल पूछता है। तो हम ये बातें समझ पाए होंगे कि भैया 26 ब्लैक कलर के, 26 रेड कलर के, साथ के साथ 13 हुकुम के, 13 पान के, 13 ईंट के, 13 चिड़ी के। भैया 13 स्पेड, 13 आपके हार्ट, और 13 डायमंड या हुक, और 13 आपके क्लब। क्लियर है? तो ये हो गए टोटल आपके कार्ड्स। अब यहीं पर इनमें ये होते हैं फेस कार्ड। ये 3 होते हैं फेस कार्ड, क्योंकि इन तीनों पर फेस होता है। आप इसको फेस कार्ड मत बोलिएगा। ये जो एस होता है ये फेस कार्ड नहीं होता, लेकिन इन 13 कार्ड्स में से जो मैंने बोला ना भाई, 4 इधर 4 इधर, ये सब, तो इक्के कितने होंगे आपके पास? 4 होंगे।
चार इक्के किस किस कैटेगरी के होंगे? हर कैटेगरी का एक इक्का होगा, इसको इक्का बोलते हैं या इंग्लिश में एस बोलते हैं, ठीक है। तो हर कैटेगरी का एक एस होगा, मतलब एक एस हुक्म का होगा, एक एस पान का होगा, एक एस चिड़ी का होगा, एक एस ईंट का होगा। क्लियर है? तो हर कैटेगरी का एक एस होगा, मतलब हर कलर के दो एस होंगे, ब्लैक भी दो एस होंगे, रेड भी दो एस होंगे, ठीक है। तो एक हुक्म का और चिड़ी का ये दोनों ब्लैक हो गए, एक पान का और एक ईंट का ये दोनों रेड हो गए, ये आपके एस होंगे टोटल। और हर कैटेगरी का होगा, मतलब एक क्लब भी होगा, एक स्पेड भी होगा, एक हार्ट भी होगा और एक डायमंड भी होगा या हुक भी होगा। ये तीनों फेस कार्ड हैं आपके, ठीक है। ये तीनों कैसे कार्ड्स हैं? आपके फेस कार्ड्स हैं। अब इन फेस कार्ड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन पर आप देखेंगे तो इन पर फेस लिखा होगा, फेस नजर आएगा। अब इसको बोलते हैं हम क्वीन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम किंग और इसको बोलते हैं हम जैक, ठीक है, जिसको जनरली आप जोकर भी बोल देते हो, लेकिन ये जैक होता है, गुलाम बोलते हो आप इसको हिंदी में। क्या बोलते हो? गुलाम बोलते हो हिंदी में, ठीक है। इस किंग को हिंदी में आप बोलते हो बादशाह। क्या बोलते हो बड़े भैया? बादशाह। और इस क्वीन को हिंदी में आप बोलते हो रानी या बेगम। क्या बोलते हो? रानी या बेगम बोलते हो। क्लियर है? तो ये तीनों फेस कार्ड्स हैं। इन सब में ये पहले नंबर पर एस होता है, उसके बाद किंग होता है, देन क्वीन, देन जो जैक, ये आपके बढ़ते रहते हैं वो खेल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं इससे आगे और क्या होते हैं। तो चार कार्ड आप पढ़ चुके हो, उसके बाद देखिए ये नंबर कार्ड होते हैं आपके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपके नंबर कार्ड होते हैं, जिसको आप हिंदी में बोलते हो दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, चक्की, सत्ती, अट्ठी, नौली और ये दहली। ऐसे ही बोल देते हैं नौला, दहला, अट्ठा, सत्ता, छक्का, ठीक है। पंजा, चौका, आपका ये तिया और ये दुआ, ठीक है, या दुक्की, तिक्की। तो ये जगह जगह के हिसाब से इनके बोलने के स्वर भी बदल जाते हैं, वर्ड भी बदल जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में सीधा नंबर के अकॉर्डिंग ही ये बोले जाते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर है? अब यहां पर आपको चार वो पढ़ा दिए मैंने, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो 13 कार्ड हो गए। अब 13 कार्ड मतलब कहने का यह हुआ कि दुक्की हमारे पास कितनी होंगी? 4 होंगी, और हर कैटेगरी की होगी। मतलब एक दुक्की चिड़ी की होगी, एक दुक्की हुक्म की होगी, एक दुक्की पान की होगी, एक दुक्की ईंट की होगी। तो एक दुक्की हो गई 4, ठीक है। हमारे पास तिक्की भी कितनी होंगी? 4 ही होंगी भैया, ठीक है। हर कैटेगरी की एक आपकी क्या कहते हैं ये कार्ड होगा हर कैटेगरी में से। ऐसे ही आपके चौकी कितने होंगे? तो चौका भी आपके, चौका भी आपके 4 ही होंगे, हुक्म का, चिड़ी का, ईंट का, पान का। क्लियर है? ऐसे ही पंजाबी। तो ये 13 पत्ते जो भी मैंने पढ़ाए हैं, 4 ये वाले, ठीक है, ये 4 आपके, ये 4 भी 4 4 होंगे। क्लियर है? तो ये 4 भैया, और साथ के साथ ये 9, तो ये 9 भी 4 4 होंगे। तो टोटल ये 13 पत्ते होते हैं, और 13 पत्ते, हर एक पत्ता जो होता है वो 4 तरह का होता है, 4 कैटेगरी का होता है। क्लियर है? और 4 कैटेगरी के होते हैं, उसी वजह से 13 × 4 52 पत्ते हो जाते हैं। तो उन 4 कैटेगरियों में ये सभी पत्ते आते हैं। मतलब चिड़ी के पत्तों में अगर आप देखोगे तो ये सभी मिलेंगे, हुक्म के पत्तों में भी अगर आप देखोगे तो ये सभी मिलेंगे, ईंट के पत्तों में भी अगर आप देखोगे तो ये सभी मिलेंगे, क्लब या चिड़ी के पत्तों में अगर आप देखोगे तो ये सभी मिलेंगे। क्लियर है? तो हर कैटेगरी में ये सभी मिलेंगे, इसी वजह से हर कैटेगरी में 13 पत्ते होते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? तो आपको उम्मीद है कि ये सारी बातें मैं समझा पाया हूंगा, ये पत्तों का, ये कार्ड्स का क्लासिफिकेशन मैं आपको समझा पाया हूंगा, मैं आपको सारे कार्ड्स दिखा पाया हूंगा। एक और बात ध्यान से सुनिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भैया कार्ड्स तो मैंने समझा दिए हैं, लेकिन इनको गलत वे में मत लेके जाइएगा, जुआ वुआ मत खेलिएगा भैया। क्योंकि देखो इधर सबसे बड़ा जो ऐब है, या नशा कह लो या भैया ऐब कह लो या बुराई कह लो, वो जुआ है। क्योंकि पता ही नहीं चलता कितने सेकंड लगे और कितनी जल्दी चला गया। क्योंकि जुए के ही पीछे आपका एक महाभारत हुआ था, ठीक है। अगर जुए में युधिष्ठिर जी न बैठते तो आगे कहानी नहीं बनती, तो ऐसा बोल सकते हो आप। क्लियर है? तो ये अच्छी आदत नहीं है जुआ खेलना। अगर तुम में से कोई खेलता भी हो तो बंद कर देना, ठीक है। तो खेलना ही है जुआ तो मेहनत के लिए खेलो, ठीक है। तो मेहनत पर खेलो, जितना कर सकते हो उतनी मेहनत करो भैया, रिजल्ट अपने आप पॉजिटिव आ ही जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, मेहनत करो,
अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे अच्छे दिमाग में थॉट्स लेके आओ, अच्छे विचार बनाओ, अच्छी कोई भी एक पोस्ट पाओ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बड़े छोटे से थे। 52 ताश की एक डी से एक पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? अब देखो उधर ये बोल रहा है 52 कार्ड्स आर वन कार्ड, ठीक है, वन कार्ड, ठीक है, आर ड्रॉन इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। तो भाई वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज किंग? तो भाई कार्ड किंग होने के प्रोबेबिलिटी क्या होगी? और आपने मेरी पिछली 2 वीडियो देखी हैं, उन दोनों वीडियोस में मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का पहली वीडियो में बेसिक इंट्रो, साथ के साथ मैंने उस पर पासे पर बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे। यहीं पर अगर बात करें हम, तो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं कार्ड्स पर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। दूसरी वीडियो में भी मैंने पासे पर बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे। तो जिन लोगों ने मेरी अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, पहले जाओ मेरी पिछली वीडियोस देखो, जिससे क्या है आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कैसे सॉल्व होती है, ये सारी बातें समझ में आ सकेंगी, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अब इजीली सॉल्व होते नजर आएंगे। क्लियर है? तो आपको इतनी सी बात समझ में आ गई। और हमें पूछ रहा है भाई कि 52 कार्ड्स हैं, अब इन 52 में से मुझे एक पत्ता खींचा गया है या गिराया गया है, कुछ भी कह लो, ठीक है। अब वो एक पत्ता निकाला गया है, उस पत्ते के किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब मुझे बताओ कि मेरे फेवर में किंग है, मुझे क्या चाहिए? किंग चाहिए। और मैंने प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया था कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है भैया? तो प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। भैया फेवर अपॉन टोटल, ठीक है। तो मेरे फेवरेबल आउटकम्स होंगे अपॉन में टोटल आउटकम्स होंगे, तब जाके आपका प्रोबेबिलिटी फाइंड होगा। क्लियर है? अब यहीं पर बात करें अगर हम, तो मुझे बताओ कि भाई एक पत्ता है, अब एक पत्ते के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है और उसको किंग होना है। अब मेरे फेवर में किंग है, अब मुझे देखना है, सोचना है कि भैया कार्ड्स में कितने किंग हैं, वही तो मेरे फेवर में है। और अगर मैं देखता हूं तो कार्ड्स में टोटल 4 किंग हैं, एक स्पेड, एक क्लब, एक डायमंड और एक हार्ट। इसके 4 क्लब के किंग होंगे, 4 बादशाह होंगे, चिड़ी, हुक्म, पान और ईंट के 4 बादशाह होंगे। क्लियर है? तो मेरे फेवर में कितने बादशाह आ गए भाई, कितने किंग आ गए? 4 आ गए। और टोटल कितने कार्ड्स हैं बड़े भैया? तो टोटल कार्ड्स हैं 52। ये रही आपकी प्रोबेबिलिटी और इसका आंसर होगा 1/13। सिंपल सा। क्लियर है? अगर आप इसी को दूसरे केसेस में कॉम्बिनेशन से करते तो कैसे करते भाई कि मेरे फेवर में 4 कार्ड्स हैं और 4 कार्ड में से मुझे कितने कार्ड चुनने हैं? एक कार्ड चुनना है, क्योंकि भाई एक ही तो आपका खींचा गया, एक कार्ड ही तो निकाला गया है। तो 4 में से एक कार्ड आ जाए तो मेरे फेवर में है। क्लियर है? लेकिन भाई मैं टोटल कितने कार्ड्स में से एक कार्ड चुनूंगा? तो टोटल में चुनूंगा 52 में से एक कार्ड, ठीक है। तो चुनने के लिए, चूज करने के लिए हम क्या लगाते हैं? कॉम्बिनेशन। अगर कॉम्बिनेशन का ज्ञान ना हो तो मेरी कॉम्बिनेशन की भी वीडियो पड़ी हुई है, इसी डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे रखा है, ठीक है। तो वहां से जाओ, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिससे आप कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी सब कुछ तसल्ली से समझ सको, सीख सको, देख सको। क्लियर है? तो भैया यहां 4 में से एक चुनने के लिए ये मेरा फेवर हो गया, टोटल 52 में से एक चुनने के लिए ये टोटल कंडीशन हो गई, और इसी को आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? अब इसको आगे सॉल्व करते हो तो 4C1 का वैल्यू 4 होगा और 52C1 का वैल्यू 52 होगा, और सॉल्व करने के बाद 1/13 आ जाएगा। तो इसी को नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में बोलो कि टोटल कार्ड्स कितने? 52। 52 में से चुनने कितने हैं? एक चुनना है। और एक कितने मेरे फेवर में हो सकते हैं? वो एक की जगह पर कितने कार्ड आ सकते हैं? तो 4 कार्ड्स हैं 52 पत्तों में से जो मेरे फेवर में हैं। तो 52 में से 4 कार्ड्स, ठीक है, कोई दिक्कत? अब अगले पत्ते पर बात होती तो अगले पत्ते के लिए करते हैं हम। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अब ये बोल रहा है 2 पत्ते खींचे गए। अब 2 पत्ते खींचने से पहले मैं आपको थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी और पढ़ाना चाहूंगा। क्या पढ़ाना चाहूंगा भाई 2 पत्ते खींचने से पहले? अगर ये बोलता कि एक ही पत्ता खींचा गया है, कितने पत्ते खींचे गए हैं? एक ही पत्ता खींचा गया भाई, एक कार्ड ही ड्रॉ किया गया है, ठीक है। अब एक कार्ड ही अगर ड्रॉ किया गया है, उस केस में प्रोबेबिलिटी वो क्या क्या पूछ सकता है? वो पूछ सकता है उस कार्ड के रेड कलर का होने की, ठीक है।
अब मुझे बताओ रेड कलर का होने के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप बताओ रेड कलर के कितने कार्ड्स होते हैं, 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो मेरे फेवर में कितनी कंडीशन है, मेरे फेवर में टोटल 26 आउटकम्स हैं। ठीक है, तो मेरी फेवरेबल पॉसिबिलिटीज 26 हो गई, कितने में से, 52 में से। ठीक है, हम प्रोबेबिलिटी ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आपकी रेड कलर का होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 26/52। आगे सॉल्व करोगे तो 1/2। क्लियर है। अगर अब मैं यहीं पर बात करूं तो ब्लैक कलर का होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई। तो ब्लैक कलर का होने के लिए भी प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि ब्लैक कलर के टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, अरे 26 ही होते हैं। और 26 मेरे फेवर में हो गए, कितने में से, 52 में से। कितने में से, 52 में से। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करोगे तो फिर से 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगर अब मैं यहीं पर बात करूं तो मेरे फेवर में अब की बार मैं चाहता हूं भाई कि क्लब होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, क्लब होने की, तो एक कार्ड के क्लब होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मुझे बताओ कि क्लब कितने होते हैं, 13 होते हैं। कितने में से, 52 में से। ठीक है, तो भाई एक ही कार्ड तो आप ड्रॉ कर रहे हो, तो मैं एक कार्ड पर जितनी भी पॉसिबल कंडीशन बन सकती है वो सभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो एक कार्ड पर क्लब के लिए भी 13/52 आएगा, क्योंकि क्लब होते कितने हैं, 13 होते हैं। तो 13 कार्ड्स आपके क्लब होते हैं। उस केस में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। फेवर में 13 है, कितने में से, 52 में से। और 52 में से यहां पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। क्लियर है, कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। अब यहीं पर अगर ये पूछता भाई स्पेड, तो स्पेड कितने हो सकते हैं। तो यार स्पेड भी कितने होते हैं आपके फेवर में, स्पेड यानी कि टोटल होते ही कितने स्पेड, तो स्पेड 13 ही होते हैं। अब 13 में से कोई भी आ जाए एक, और कितने टोटल हैं भैया, तो 52 हैं। यहां पर भी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/4 आएगी। तो अगर ये पूछता एक कार्ड के लिए कि एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो अब मुझे बताओ एस कितने होते हैं। तो एस आप बोलते कि सर 4 होते हैं, और कितने में से होते हैं, 52 में से होते हैं। तो एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई भाई, तो 4/52 हो गई। सॉल्व करोगे 1/4 ही हो जाएगी। अगर ये बोलता कि भाई यहीं पर क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी, तो क्वीन कितनी होती हैं, 4 होती हैं। कितने में से होती हैं, 52 में से। ये सिर्फ एक पत्ते के लिए बात कर रहा हूं मैं, एक कार्ड को ड्रॉ करने पर बात कर रहा हूं। क्लियर है, कितने कार्ड्स को ड्रॉ करने पर, एक कार्ड को ड्रॉ करने पर। तो एक कार्ड के लिए तो प्रोबेबिलिटी निकालना कभी भी कठिन है ही नहीं, डिफिकल्ट है ही नहीं भैया। एक कार्ड के लिए दिक्कत कहां होगी, दिक्कत होगी कंडीशंस ज्यादा बनेंगी जब आप 2 पत्ते निकाल रहे हो। कितने पत्ते निकाल रहे हो, 2 पत्ते निकाल रहे हो, 2 कार्ड निकाल रहे हो, वहां पर आपकी कंडीशंस बनेंगी। क्लियर है। जहां आप एक कार्ड निकाल रहे हो कोई कंडीशन नहीं बनेगी, जब आप 2 कार्ड निकालोगे तो आपकी कंडीशंस जरूर बनेंगी। क्लियर है। अब यहीं पर बात करते हैं अब 2 कार्ड के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि भैया 2 कार्ड को आप तसल्ली से और ईमानदारी से समझने की कोशिश करें। जितनी भी संभावनाएं बन सकती हैं वो सभी संभावनाएं आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब उसने बोला है 52 पत्तों की एक गड्डी में से 2 पत्ते यादृच्छिक रूप से निकाले गए। ठीक है, हाँ बजे। अब उसके बाद बोलता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि या तो वो दोनों काले हों या दोनों रानी हों। ठीक है, उसको क्या चाहिए भाई, ईदर बोथ ब्लैक और बोथ क्वीन। ठीक है, या तो उसको दोनों के दोनों काले चाहिए भैया, या दोनों के दोनों उसको रानी चाहिए। अब बात करते हैं कि हमारे फेवर में कितने आउटकम्स हैं और 2 के लिए बात कैसे करेंगे। मैंने बोला भाई कि अगर मैं दोनों को ब्लैक ले लूं, ठीक है, अब दोनों को ब्लैक लेता हूं तो मेरे फेवर में ब्लैक कितनी कंडीशन है भैया, 26 है। और अगर मैं कहूं कि दोनों को मैं रानी लेता हूं तो दोनों में रानी, तो रानी मेरे फेवर में कितनी है, 4 है। अब इन 4 में से मुझे 2 चूज करने हैं, यहां 26 में से 2 चूज करने हैं। लेकिन एक बात यहां पर आपको परेशान कर जाएगी, और इसी बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपने 26 ब्लैक कलर के पत्ते पड़े हैं, जी बिल्कुल पड़े हैं, इनमें से 2 चुन लोगे आप, तो 26C2 आप लगा दोगे अगर आप टेक्निकल बेस के स्टूडेंट हैं। अगर नॉन टेक्निकल वाले हैं तो भैया 26 × 25 अपॉन ये करना शुरू कर दोगे। क्वीन चुनना शुरू करते हो आप 4 पत्तों में से, तो भैया यहां पर भी आप 4 × 3 करना शुरू कर दोगे। लेकिन प्रॉब्लम होगी आपको। अब पूछिए कहां प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम होगी यहां कि जो जो ये ब्लैक पत्ते हैं 26,
इनमें दो रानियां भी तो होंगी, एक चिड़ी की रानी होगी और एक हुकुम की रानी होगी। तो जो ये चार रानियां आप यहां पर काउंट कर रहे हो, सही मायने में ये चार रानियां यहां पर होंगी ही नहीं भाई। ये चार रानियों में से दो रानियां तो इन 26 पत्तों में ऑलरेडी काउंट हो चुकी होंगी, हाँ या ना। और दूसरी बात सुनिएगा, या का केस है तो मतलब ये प्लस की बात है, तो भाई और का केस है तो ये प्लस लग जाएगा, और प्लस लग जाएगा तो मेरे फेवर में यहां 26, यहां 4 नहीं, यहां बचे होंगी कितनी रानी, दो रानी बची होगी। कितनी रानी बची होंगी, तो यहां पर दो रानियां बची होंगी आपकी, क्लियर है। और दो रानियां बची होंगी, उसके बाद आपको सॉल्व कर देना है। क्या कर देना है बड़े भैया, सॉल्व कर देना है। अब देखिए इससे आगे क्या करना है भाई कि ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो मुझे बताओ भाई, पहले पत्ते के लिए मेरे फेवर में कितने आउटकम्स हैं, 26 हैं, और दूसरे पत्ते के लिए मेरे फेवर में कितने आउटकम्स हैं भाई, तो 25 हैं। लेकिन यहां पर बात करते हैं हम, तो टोटल क्या कंडीशन होगी, पहले पत्ते के लिए 26, दूसरे पत्ते के लिए 25। लेकिन मुझे चुनने कितने हैं, दो कार्ड चुनने हैं, और दो कार्ड कितने पत्तों में से चुनने हैं भाई, तो 52C2। तो दो कार्ड 52 पत्तों में से चुनने के टोटल तरीके होंगे 52C2, ठीक है। प्लस अब यहीं पर बात करते हैं भाई कि दोनों के रानी होने की प्रायिकता। तो यहां पर कितने आउटकम्स बचे थे आपके, दो बचे थे, क्योंकि दो रानियां आप यहां पर काउंट कर चुके हो। और जब अगर आप दो रानियां यहां पर काउंट कर चुके हो तो उनके काउंट करने की कंडीशन होगी भाई, तो दो पहली के लिए फेवर होंगे, दूसरी के लिए एक होंगे, और यहां पर टोटल कार्ड चुनने के तरीके, दो कार्ड चुनने के टोटल तरीके वो भी 52C2 होंगे, क्लियर है। अब इन दोनों को ऐड कर दो भाई सॉल्व करते हुए, तो यहां से ये हो जाएगा 650 और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 652, ठीक है। अब नीचे का जो एलसीएम है दोनों में सेम है, तो 52C2 को सॉल्व कर लो भाई। तो 52C2 को सॉल्व करने का तरीका तो मैं अच्छे से पता है कि 52 को दो बारी ओपन कर दो, 52 इंटू 51, और अपॉन में दो को भी ओपन कर दो भाई, तो 2 इंटू 1, तो यहां से आ जाएगा 26 बारी, तो 26 इंटू 51 कितना हो जाएगा, 26 इंटू 51 हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आए वो आपका आंसर रहेगा, ठीक है। आगे चलो कर ही देते हैं हम। तो यहां से 2 से कैंसिल आउट किया, ये 13 बारी, और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ डिवाइड करते हैं इसमें हम, तो 3 2 6, 326 और बटे ये हो जाएगा 663। कितना हो जाएगा भाई, 663। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा 326/663, क्लियर है। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दोबारा से समझ लो, पहले पत्ते के लिए ब्लैक होने के लिए हमारे पास पॉसिबिलिटी थी, टोटल आउटकम्स थे 26, दूसरे के लिए 25। ऐसे ही दोनों रानियां होने के लिए, क्योंकि रानियां 4 थी लेकिन दो रानियां यहां काउंट हो चुकी हैं, ठीक है। तो यहां के लिए दो रानियां बची, तो पहली रानी होने के लिए 2, दूसरी रानी होने के लिए 1, ठीक है। और 52C2 ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। अब यहीं पर अगर आप बात करते हो तो यहां पर बात करने की कंडीशन टोटल हो गई भैया, कि टोटल चुनने के जो कंडीशन होंगी वो 52C2 होंगे, ठीक है। टोटल चुनने के जो आउटकम्स होंगे वो 52C2 होगी, क्योंकि 52 में से हमें 2 चुनने हैं, क्लियर है। उम्मीद है कि आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, और अगर इतनी सी बात समझ में आ गई है तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। दो ताश के पत्ते 52 ताश की गड्डी से निकाले गए हैं, ठीक है भाई। अब दो पत्ते फिर से हमें, दो कार्ड हमने फिर से खींचे हैं एक ताश की गड्डी से। बोला जा रहा है कि पहला हुकुम होना चाहिए और दूसरा बादशाह होना चाहिए, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। लेकिन इसको करने के लिए हम पहले पत्ते पर उसको चाहिए क्या, हुकुम चाहिए, दूसरे पत्ते पर उसको क्या चाहिए भाई, बादशाह चाहिए। अब ये फिक्स है, ठीक है। अब यहीं पर देखो दो कंडीशन हैं, ये दो पत्ते चुनने की भी दो अलग अलग कंडीशन है। दोनों में मैं अंतर समझाऊंगा आप लोगों को, दोनों का आप ओरल सॉल्व कर सकते हो। अब आप चाहो तो देखो इधर, यहीं पर हुकुम के पत्ते आप गिनते हो तो 13 निकलते हैं, और बादशाह गिनते हो तो 4 निकलते हैं। लेकिन गलती कहां होगी, गलती यहां होगी कि हुकुम के पत्तों में एक बादशाह होगा, एक किंग ऑलरेडी इंक्लूड होगा इन स्पेड के कार्ड्स में, क्लियर है। तो स्पेड्स के कार्ड में एक कार्ड होगा ही होगा, और किंग आपके 4 हैं, उनमें से एक किंग आपका यहां ऑलरेडी होगा। तो यहां 4 काउंट ना कर कर आप कितने काउंट करोगे, 3 काउंट करोगे। अब पहले का हुक्म का होना है बड़े भैया, तो आपके फेवर में 13 आउटकम्स हो गए, ठीक है।
दूसरे का आपके फेवर में क्या होना है, बादशाह होना है, और बादशाह आपके फेवर में कितने हैं, 3 हैं। तो 13 इंटू 3, और ये बात अच्छे से पता होगी कि और के केस में भैया प्लस और एंड के केस में इंटू, यहां से या के केस में प्लस और के केस में यहां पर इंटू होगा। क्लियर है? अब यहां से सॉल्व कर लो भैया, कितने कार्ड्स हमने चूज करने हैं, तो कितने कार्ड्स चुनने भैया, तो 2 कार्ड चुनने हैं, और कितने में से चुनने हैं, तो 52 में से चुनने हैं, तो 52C2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 52C2 हो जाएगा। अब यहीं पर आप क्या सॉल्व करोगे, तो 13 इंटू 3, तो ये 39 हो जाएगा। अब यहीं पर 52C2 को ओपन कर लो भाई, तो ये 52 और 51 दो बारी ओपन कर दो। ऐसे ही 2 को ओपन करोगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब यहाँ 13 से 3 बारी, 13 से 4 बारी, ठीक है। अब यहीं पर 3 से ये 17 बारी, ठीक है। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो बड़े भैया 2/4 इंटू 17, यहां 2 से 4 को 2 बारी कैंसिल आउट कर दो, आंसर हो जाएगा 1/34। क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 1/34 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो यहीं पर एक कंडीशन समझिएगा। क्लियर है? अब यहीं पर क्या बोलता कि ये दोनों पत्ते एक जैसे देता, तो इसको पहले तो आप शॉर्ट में करना समझो कि यहां पर इसने बोला कि पहले के लिए 13 कितने में से, 52 में से, ठीक है। दूसरे के लिए कितनी, 3, लेकिन कितने में से, 51 में से। यहां तक तो कहानी सही थी, लेकिन जब अलग अलग टाइप के पत्ते निकलवाने की कोशिश करे, उस केस में आप चेक कीजिएगा कि जितने पत्ते अगर ये निकाल रहा है उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देना है आप लोगों को। तो भाई अगर ये 2 पत्ते निकाल रहा है तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर ये 3 पत्ते निकालता है तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर ये सेम कैटेगरी के निकलवाता है तो आप उनको तो डायरेक्ट ही बोल सकते हैं, ये बोलता कि पहला हुक्म का हो, ठीक है, और दूसरा भी हुक्म का हो, ठीक है, दूसरा भी किसका हो, हुक्म का ही हो। अब दोनों ही उसको हुक्म के चाहिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालते हैं हम कि भैया 13 पहले पत्ते के फेवर में हो रहे हैं, क्योंकि हुक्म के जो स्पेड के कार्ड्स होते हैं वो 13 ही होते हैं। तो बड़े भैया 13 कार्ड लेते आप, और कितने में से लेते, 52 कार्ड्स में से लेते, और 52 में से 13 चुनते, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, दूसरे पत्ते के लिए आपके फेवर में कितने कार्ड्स बच रहे हैं, 25, 12 बच रहे हैं, और 12 कितने में से बच रहे हैं बड़े भैया, तो 51 में से बच रहे हैं। तो यहां पर आप C2 का प्रयोग न भी करते तो भी डायरेक्ट आंसर आता। तो यहां पर ये बात समझिएगा, ये अलग तरीका है, ये अलग तरीका है, दोनों में अंतर है। यहां कंडीशन क्या है कि सेम सेट या सेम आपके कलर के या सेम कैटेगरी के कार्ड्स निकाले जा रहे हैं। यहां पर क्या है कि अलग अलग कार्ड्स निकाले जा रहे हैं, एक हुक्म का, दूसरा बादशाह, दोनों के नेम ही अलग हैं, दोनों की कंडीशन भी अलग अलग है। क्लियर है? तो आप इसका डायरेक्ट यहीं से आंसर दे देते और इतने से ही आंसर का काम चल जाता। ये 4 बारी, 4 से ये 3 बारी, और 3 से ये 17 बारी, 1/17 इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी निकल कर आ जाती। क्लियर है? तो उम्मीद है कि इतनी कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, कहता है कि ताज अब की बार 4 पत्ते खींचे गए। कितने पत्ते खींचे गए हैं? 4। तो देखो टोटल आउटकम्स तो सीधे सीधे पकड़ लो भाई कि चारों पत्ते हैं, या का कोई केस है नहीं, तो इनटू ही चलेगा और इनटू ही चलेगा। तो 52C2 ये 4 पत्ते हैं, तो 52C4 इतनी टोटल कंडीशंस होंगी। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए टोटल कंडीशन होगी 52C4, तो 52C4 ये टोटल कंडीशन हो गई आपकी। अभी आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन में बोलता है कि 4 पत्तों में से भैया वह प्रत्येक समूह में से एक पत्ता होना चाहिए। मतलब पहला पत्ता जो हो वो डायमंड का हो सकता है, दूसरा पत्ता किसका हो सकता है, कलर स्पेड का हो सकता है, तीसरा हार्ट का हो सकता है, चौथा क्लब का हो सकता है। मतलब हर पत्ता हर सेट से होना चाहिए, हर कैटेगरी से होना चाहिए, ठीक है, हर सेट से। 4 सेट थे ना आपके पास, कौन कौन से भैया, हार्ट था, आपका स्पेड था, ठीक है, और आपका डायमंड था, ठीक है, और उसके साथ साथ आपका हुक था, ये आपके हुक कह रहा मैं, क्लब था, ठीक है। ये 4 सेट थे आप लोगों के, और इन 4 सेट्स में से कोई भी सेट हो सकता है आपका। अब कोई भी सेट होने के लिए क्या कंडीशन है भाई, अगर पहला हार्ट का हुआ
तो 13 कंडीशन हो गई, 13 आउटकम्स हो गए मेरे फेवर में। दूसरा अगर स्पेड का हुआ तो भी फेवर में 13। तीसरा अगर आपका क्लब या चिड़ी का हुआ, भाई पहला हुक्म का हुआ तो 13, पहला पान का हुआ या दूसरा पान का हुआ तो भी 13 फेवर में है। तीसरा चिड़ी का हुआ तो फेवर में 13, अगर चौथा ईंट का हुआ तो भी तो फेवर में 13 ही कंडीशन है। तो भैया फेवरेबल आउटकम्स ये हो गए अपॉन टोटल आउटकम्स हो गए भैया, तो 13 की पावर 4, ठीक है, और अपॉन 52C4 ये टोटल आउटकम्स या टोटल प्रोबेबिलिटी बनेगी आप लोगों की इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है। और अगर ये चारों के चारों एक ही कलर के बोलता, किसके बोलता, एक ही कलर के बोलता, यानी कि एक ही सेट के बोलता कि चारों हुक्म के हों, तो आप डायरेक्ट कर सकते थे 13, 12, 11, 10 और नीचे 52, 53, 50 सॉरी 52, 51, 50, 49 आप उनको भी सेम डिक्रीजिंग ऑर्डर पर ले सकते थे। लेकिन यहां पर मैंने आपको बताया कि जितने कार्ड ड्रॉ करोगे और अलग अलग कैटेगरी के होंगे उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ये नीचे जो 4 फैक्टोरियल बनेगा वो 4 फैक्टोरियल न्यूमरेटर से ही तो मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर होगा, वो मल्टीप्लाई करेगा रेसिप्रोकल होकर किससे, न्यूमरेटर से। तो यहाँ 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करेगा। क्लियर है। तो आप इस बात को सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि अगर अलग अलग तरह के कार्ड्स, डिफरेंट कार्ड अगर उसको निकलवाने हैं तो जितने कार्ड्स निकलवाना चाहता है उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और बाकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हर एक कार्ड की अपनी फेवरेबल आउटकम्स लेके प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो। अभी अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अगला क्वेश्चन बोलता है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक एक करके 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं भाई। अभी यहाँ पर 2 पत्ते निकाले गए हैं और बोलता है कि पहले का बादशाह होना है और दूसरे का बेगम होना है। ठीक है, पहले का बादशाह होना है, दूसरे का बेगम होना है। अब मुझे बताओ, पहला उसको चाहिए किंग, ठीक है, और दूसरा उसको चाहिए भैया क्वीन। अब पहला किंग होना चाहिए, दूसरा क्वीन होना चाहिए, मतलब बादशाह और बेगम। ठीक है भाई, ये बादशाह हो गया और ये बेगम हो गई या रानी हो गई। ठीक है, ये चाहिए उसको। अब मुझे एक बात बताओ कि पहले बादशाह निकालना है तो कितनी कंडीशन है मेरे पास, 4 हैं। दूसरी अगर मेरे को बेगम निकालनी है तो भी मेरे फेवर में 4 हैं। और भैया यहाँ 4 4 हो गए और कितने में से, तो 52C2 यही कंडीशन तो बनेगी। टोटल फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे, 52C2 बनेंगे। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 4 × 4 अपॉन 52 को ओपन कर दो भाई 2 टाइम्स, तो 52 × 51। ठीक है, और ये ओपन कैसे कर रहा हूं मैं, ये कॉम्बिनेशन की मेरी वीडियोस देख लीजिएगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैं कैसे ओपन कर रहा हूं। और फैक्टर ये C2, ये 2 को भी ओपन कर दो भाई 2 × 1। अब यहाँ 4 से ये 13 बारी, ठीक है, ये 2 ऊपर चले जाएंगे आपके, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और अपॉन 51 × 13 मल्टीप्लाई करोगे तो 663, तो 8 अपॉन 663 ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और अगर इसी को हम ये नॉन टेक्निकल अंदाज में करते तो कैसे करते कि भाई बादशाह कितने हैं, 4, और कितने में से, 52 में से। ठीक है, रानी भी कितनी है, 4, लेकिन कितने में से, अभी आपके पास कार्ड्स बचे होंगे 51 51 में से। अब यहीं पर बात करते हैं क्या कि भैया दोनों डिफरेंट कार्ड पूछे उसने, तो मैंने बोला जितने कार्ड ड्रॉ करेगा उतने कार्ड से आपको क्या करना पड़ेगा, उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई। तो 2 कार्ड ड्रॉ कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ 4 से 13 बारी, ठीक है, 4 × 2 8 हो जाएगा, और अपॉन 51 × 13 ये आपका 663 हो जाएगा। तो भी क्वेश्चन का आंसर यही निकल कर आएगा। उम्मीद है कि आप इतना समझ गए होंगे। तो भाई अगर ये अच्छे से समझ में आ गया है, उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपको सभी क्वेश्चन समझा पाया हूँगा, मैं कार्ड्स पर बेस्ड प्रोबेबिलिटी समझा पाया हूँगा। अगर ये समझ में आई है तो अपना काम कर दीजिए, और बाकी जो भी टॉपिक है वो हम आगे अगली वीडियो में लेकर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।